दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी स्वरचित कविता का शीर्षक है मजदूरों की दुर्दशा भाग 2। मैंने पहले भाग में मजदूरों की दुर्दशा का जो वर्णन किया उसे आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। देख कर दुर्दशा आँखें नम हो चली, बच्चे कंधों पे माँ बाप के चढ़ चले। प्यार का बीज जो पल रहा कोख में, ऐसी ममता मशक्कत से आगे बढ़ी। देख कर दुर्दशा आँखें नम हो चली, बच्चे कंधों पे माँ बाप के चढ़ चले। प्यार का बीज जो पल रहा कोख में, ऐसी ममता मशक्कत से आगे बढ़ी। जो बच्चे ज़्यादा छोटे थे वे अपने माँ बाप के कंधों पर चढ़ कर के जा रहे थे, घरों की तरफ पलायन कर रहे थे। और कुछ तो ऐसी औरतें थी जो कि गर्भवती थी, वो भी इस मजबूरी में पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़ी। उन्हें किस प्रकार से उनकी दुर्दशा होती है। हो रही दुर्दशा आज मजदूरों की, बिन किराए के मालिक न रहने दिए। कर रही वादा सरकार जो, कर रही वादे पे वादा सरकार जो, उनके वादों का कोई असर ना हुआ। बिन किराए के जबरन निकाले गए, जत्था मजदूरों का चल दिए गांव में। दर्द अपना कहे तो कहे किस वजह, बिन वजह जिनको घर से निकाला गया। मकान मालिक मज़दूरों को घर से निकालने लगे कि आप रूम खाली करिए, क्योंकि मज़दूरों के पास पैसे नहीं था। तो मज़दूर बेबसी में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वे गांव की तरफ पलायन कर दिए। घर का मालिक घरों में न रहने दिया, घर का मालिक घरों में न रहने दिया। खाने को लाठी पुलिसों ने जम कर दिया, दिया ना जरूरत का राशन उन्हें जो गरीबों की किस्मत का किरदार था। जेब खाली पड़ा पास पैसा नहीं, खाना सड़कों को लोगों को मिलता नहीं। पड़ रही लाठियाँ भीड़ देखे जहाँ पर जख्म की ज़रूरत नहीं। खाना मिलना जिन्हें चाहिए रोड पर, खाना मिलना जिसे चाहिए रोड पर, उसको लाठी से पुलिसों ने सौगात दी। पूछा तक भी नहीं तेरी मजबूरी क्या, नाप उसका लिया उसके औकात की। जिसे रोड पर भोजन की ज़रूरत थी उसे सरकार तो मुहैया नहीं कर पाई, उसके बदले में पुलिस उन्हें लाठियों से प्रसादी बांट रही थी। आगे देखिए। जुस्तजू में चला रोजी रोटी के जो, गांव को छोड़ कर जा शहर में बसा। ताला लगने लगा कारखानों में तो जिंदगी मौत के बीच उल्टा फंसा। बंद फैक्ट्री हुई कारखाने हुए, बंद फैक्ट्री हुई कारखाने हुए, चलती ट्रेनों के चक्के दुकानें हुए। मानो मजदूरों पर टूट पर्वत गिरा, जो शहर छोड़ कर गाँव को चल दिए, जो शहर छोड़ कर गाँव को चल दिए। जब कारखाने बंद होने लगे लॉकडाउन में तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। ट्रेनें भी बंद हो गई थी तो उन्हें पैदल चलने के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। न बसेरा मिला रहने कोई उन्हें, न कड़क धूप से छाँव सर पे मिली। गुजरता गया कारवां बेबसों का, गुजरता गया कारवां बेबसों का, चले जा रहे धूप सर पे खिली। मीलों तक कोई घर ना दिखे, मीलों तक कोई घर ना दिखे जीव, मीलों तक कोई घर ना दिखे हैं उन्हें, जीव जंगल का पथ पे डराता उन्हें।
नहीं रोक पाए पड़े पाँव छाले बना जो रुकावट हराता उन्हें। पहले सुना करते किस्सा कहानी कमाने दादा मेरे पैदल गए। बहुत पहले जब हम बचपन में माँ बाप से सुना करते थे कि पहले के लोग कमाने के लिए पैदल ही दिल्ली मुंबई चले जाते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन आज इस लॉकडाउन में सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। लोग किस तरह से मजबूरी में मुंबई से या असम से या और कहीं से पैदल ही अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। पहले सुना करते किस्सा कहानी कमाने दादा मेरे पैदल गए। बीते कई बरस तब जाके लौटे रहे दंग सुन करके पैदल गए। मगर आज किस्सा भी सच हो चला है। मगर आज किस्सा भी सच हो चला है। हुए रूबरू जो भरा दर्द से। मगर आज किस्सा भी सच हो चला है। हुए रूबरू जो भरा दर्द से। छलकता रहा जाम प्यालों से उनको जिन्हें खून पीने की लत से लगी। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेताओं को प्याले में शराब छलकता रहा और मजदूरों के आंख से आंसू छलकता रहा। ये दोनों परिस्थितियां एक साथ घटित हो रही थी और मजदूर गांव की तरफ अपना पलायन करते रहे। नहीं कर सके कोई साधन मुहैया। नहीं कर सके कोई साधन मुहैया। ट्रेनों में पैसों की बरसात थी। फंसा जो महीनों से जेबें थी खाली। चले पैदल सड़कों की औकात थी। ट्रेन चलाने के नाम पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जो कि बहुत मजदूर पैदल चलने के बाद यह कदम उठाया गया। उसमें भी लॉकडाउन में किराए बढ़ा दिए गए। जो लोग वहाँ पर रुके थे उनके पास जेबें खाली हो गई थी तो उनके पास पैसे नहीं था, फिर भी वे पैदल ही उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ था। नहीं कर सके कोई साधन मुहैया। ट्रेनों में पैसों की बरसात थी। फंसा जो महीनों से जेबें थी खाली। चले पैदल सड़कों की औकात थी। कहीं सोच थी चलने से पहले उनके पथों पर पथिक को मिलेगा सहारा। मगर कोई मिल ना सकी लिफ्ट। उनके नयन सरिता का बन बही बेसहारा। नाजुक कदम बढ़ चले थे पथों पर पथे जो उगलते रही घर में धारा। नहीं दिल पसी जाता निक भी किसी का जो मासूम बच्चों को देता सहारा। बच्चे भी पैदल चल रहे थे लेकिन ये छुआछूत की बीमारी लोगों में इतना डर पैदा कर दिया था कि लोग उन्हें शरण देने के लिए सहायता देने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। चले भूखे प्यासे जो किस्मत के मारे। मिले कोई साधन तो कम होगी दूरी। मगर खौफ में जीता जग जो समूचा। किसी को बिठाने को तैयार न था। कोरोना काल में लोग लिफ्ट मांगते थे लेकिन साधन वाले लिफ्ट नहीं देते थे। कहीं न कहीं उनके अंदर भी खौफ पैदा हो चुका था कि कहीं मुझे भी कोरोना ना हो जाए। चले भूखे प्यासे जो किस्मत के मारे। मिले कोई साधन तो कम होगी दूरी। मगर खौफ में जीता जग जो समूचा। किसी को बिठाने को तैयार न था। सभी रोकते थे जो टर के गुजरती। मगर चाल उनकी भी कम न हुई। गुजरती रही सामने से नजर के। मगर लिफ्ट देने को तैयार न था। नमस्कार दोस्तों, जल्दी मैं कविता का तीसरा भाग प्रस्तुत करूंगा। अगर हमारी कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।